हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी लाइव। कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है उसका सेकंड पार्ट, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में, जो हमारे अर्थ पे जो इमेजिनरी लाइन्स हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं, देखो हम लोगों ने पहले हम पढ़ चुके हैं जो लेटीट्यूड थी, तो हमने देखा था कि जो लेटीट्यूड है वो जो अर्थ के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स उनको बोला जाता है। क्लियर था वो चीज़? ठीक है। और अब आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लॉन्जिट्यूड के बारे में। ठीक है, जो हम लोगों ने इनको याद करने का तरीका भी देखा था कि जो लेटीट्यूड रेखाएं होती हैं वो लेटी हुई रेखाएं थी। क्लियर? आपने देखा था इस तरह से कि यहाँ पर ये इक्वेटर थी और इस तरह से ये जो लाइन्स हमने ड्रॉ की थी इसके पैरेलल 0 डिग्री इक्वेटर की जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की इसके पैरेलल, वो सारी लाइन्स कहलाती थी आपके लेटीट्यूड। क्लियर? ये चीज़ थी आपका लेटीट्यूड। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लॉन्जिट्यूड के बारे में। ठीक है, अब देखो, अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आपने लेटीट्यूड में आपने क्या देखा था कि अर्थ को यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे हम वहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर हम लोगों ने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, किसके अंदर? लेटीट्यूड के अंदर, यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लॉन्जिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इस अर्थ को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से। ओके, वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं हम इसे लंबवत रूप में। क्लियर है? तो अब हमने इसको डिवाइड किया, तो हम इस लाइन को क्या बोलने वाले हैं? और जो लाइन है, अब देखो आप यहाँ पर लॉन्जिट्यूड के बारे में बात करें तो जितनी भी लाइंस इस तरह से ड्रॉ की जाएंगी, है ना, इस तरह से जो ड्रॉ की जाएंगी लाइंस, ये सारी लाइंस कहलाने वाली है आपके लॉन्जिट्यूड लाइंस। क्लियर है? और आपके जो इस सेंटर में इसका भी एक नाम है, जिस तरह से हमने यहाँ पर इसे इक्वेटर नाम दिया है 0 डिग्री को, तो यहाँ पर भी इसका एक नाम होने वाला है और उसको हम कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं इसे। क्लियर है आपको? तो इसी तरह से आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लॉन्जिट्यूड लाइंस मतलब लॉन्ग जो लाइंस है, यहाँ पर ये लाइन जो थी आपकी वो थी आपके हॉरिजॉन्टली, है ना, वो आपकी वो समांतर लाइंस थी। क्लियर है? तो हम इसे यहाँ पर देशांतर के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्जिट्यूड लाइन है आपके, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्लियर? इस तरह से लंबवत वाले पार्ट के अंदर। तो आपके ये मेन लाइंस हमने इसे नाम दिया है प्राइम मेरिडियन नाम दिया है इसे। क्लियर है? इस तरह से। और बाकी इसके साथ में जो भी लाइंस हैं इस तरह से, ये सारी लाइंस जो हैं इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले। तो हम देखते हैं इनके बारे के अंदर, थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। क्लियर? तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखो हम यहाँ बात करते हैं एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन और इट्स ईस्ट एंड वेस्ट इज कॉल्ड द लॉन्जिट्यूड। वही सेम चीज आपको मैंने मैप में बताया कि इस तरह से जो लाइंस होती हैं, या आपकी ये चीज हो गई आपके प्राइम मेरिडियन। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइम मेरिडियन आपका लॉन्ग वाली लाइन जो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ईस्ट और वेस्ट। वहां पर अर्थ में हमने लेटीट्यूड के अंदर क्या चीज देखी थी कि वहां पर भी अर्थ को हम डिवाइड कर रहे थे, पर किस तरह से डिवाइड हो रही थी अर्थ को? हम लोगों ने इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया था। तो वहां पर अर्थ के 2 पार्ट्स बन रहे थे। कौन सा पार्ट? आपके एक नॉर्थ वाला पार्ट और एक सदर्न पार्ट। क्लियर? अब यहां पर भी हम लोगों ने इस प्राइम मेरिडियन से अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पर यहां पर जो पार्ट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? वेस्ट और ये ईस्ट पार्ट। क्लियर? तो हम यहां पर यही बात हो, तो इन ईस्ट एंड वेस्ट आपकी जो लाइंस बनने वाली है, ये बहुत सारी लाइंस, इन्हीं के बारे में यहां पर बात की इज कॉल्ड द लॉन्जिट्यूड। तो इन्हीं को बोला जाता है देशांतर रेखाएं। क्लियर है? लॉन्जिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं। क्लियर? तो इसी तरह से हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, द प्राइम मेरिडियन इज एट 0 डिग्री एंड इज नाउन एज द ग्रीनविच लाइन एज इट पास थ्रू द ग्रीनविच लंदन। अब देखो इसको क्या कहते हैं, इसको देशांतर हमने बोला इस सारी लाइंस को, पर इसकी जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो मेन लाइन है यहाँ पर 0 डिग्री, इसको प्राइम मेरिडियन के अलावा भी क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहां से निकलती है? लंदन के, है ना, ग्रीनविच से निकलती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। क्लियर हुआ? इसका ये नाम है यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर। क्लियर? अब देखो देयर आर 180 लॉन्जिट्यूड ऑन बोथ द साइड ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखो आप यहां पर देखोगे कि जैसे ये अर्थ हो गई हमारी, यहां पर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि देखो 180 डिग्री, है ना, ये जो हम लोगों ने इस तरह से ये डिवाइड किया है। तो देखो ये अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका इतना जो एंगल है, यहां पर आप किसी भी चीज को लाइन ड्रॉ करते हो, इस तरह से बता रहा हूं मैं आपको, या आपने इस तरह से ये ड्रॉ किया है यहां पर,
तो ये आपकी जो इतना सा एंगल हुआ, ये आपके कितना का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा इस तरह से। ये यहाँ पर ही 0 डिग्री है बोल, और आपने जब इसको यहाँ तरफ ड्रॉ कर दिया तो ये पूरा एंगल कितने का फॉर्म हुआ, 180 का। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये 180 आपकी वेस्टर्न डायरेक्शन में 180 लाइंस आपके इस तरफ बनेगी, क्लियर। और आपके हमने बात किया इसी तरह से हम यहाँ पर वही सेम चीज, ये इस तरफ से पूरी वहां पर भी 180, तो आपके 180 यहाँ पर कितना हो गया, तो आपकी पूरी लॉन्जिट्यूड की जो क्वांटिटी है वो आपकी कितनी आ रही है, 360 है, 60 डिग्री। तो आपके 360 जो लाइन्स है वो आपके टोटल क्या है, लॉन्जिट्यूड लाइन्स है, क्लियर। देखो आप कंफ्यूज मत हो जाए कि 180 और ये यहाँ पर ये लाइन्स कॉमन है। अब ये जहां से स्टार्ट हो रही है ये चीज सेम आपने यहां से बढ़ाई तो ये सेम इधर मिलेगी यहाँ पर, तो ये कॉमन है यहाँ पर इस तरह से, इसलिए 161 लाइन नहीं होती है, 360 लाइन ही रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है। 361 लाइन्स नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पर ये लाइन सेम यहाँ जाके यहाँ मिलने वाली पीछे की तरफ, तो आपकी ये लाइन कॉमन है यहाँ पर, इसलिए हमने इसे काउंट कर लिया है, क्लियर है। बाकी ये सारी लाइंस नहीं जा रही है, देखो ये सारी लाइंस इस तरह से जाती है, तो आपकी ये लाइन कॉमन है, इसीलिए आपकी 360 लाइंस ही आती हैं, 361 लाइंस नहीं आती हैं, क्लियर आपको ये चीज। इस तरह से देखो हम लोगों ने यही बात की यहाँ पर कि आपने अर्थ को इस तरह से ये डिवाइड किया, तो आपकी ये बन गई 0 डिग्री वाली लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन। इसका हिंदी में भी नाम यही है, इसको हिंदी में भी प्राइम मेरिडियन ही बोलते हैं, है ना, और ग्रीनविच, क्लियर। तो ये इस तरह से यहां पर ये कॉमन लाइन है, यहां पर मेन लाइन यही है आपकी, क्लियर। उसके बाद में फिर ये चीज, अब देशांतर रेखाओं की सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनका ये पॉइंट होता है, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है यहां पर सारी, ठीक है, इनका ये पॉइंट सेम रहेगा, क्लियर है। यहां पर ऐसा नहीं कि अलग लाइंस, इस तरह से, क्लियर। और सबसे बड़ी एक चीज उनकी खासियत क्या होती है कि ये आपकी जो लाइंस है यहां पर लॉन्जिट्यूड लाइंस, इनका जो यहां पर स्टार्टिंग वाला सेंटर है, मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो पोल की जो जाते हैं, देखो यहां पर क्या होता है, जो इक्वेटर वाला पास वाला पार्ट, अगर हम यहां पर ये चीज ड्रेक करते हैं, ये इक्वेटर हमने ड्रॉ करी, तो इस लाइंस में जो डिफरेंस होता है, जो देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, इनका जो गैप है वो यहां पर ज्यादा होता है ना। हम बात कर इक्वेटर के आसपास लॉन्जिट्यूड का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, बाकी इनका चीज यहां पर ये कम हो जाता है। जबकि हम लोगों ने इक्वेटर में, सॉरी, हमने लेटिट्यूड रेखाओं के अंदर क्या चीज नोट करी थी कि हम लोग वहां पर देख रहे थे कि अगर हम इस तरह से हमने अर्थ बनाया तो यहां पर देखा था आपने, ये सेम होती है, पर आपको अर्थ थोड़ा सा यहां से चपटी होने की वजह से थोड़ा सा, है ना, तो वो चीज यहां पर इनका गैप बड़ा होता है। पढ़ा था हम लोग यहाँ लेटिट्यूड रेखाओं के अंदर, हम जो पोल की तरफ जाते हैं, ध्रुव की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इन रेखाओं का जो गैप था वो यहाँ पर बढ़ जाता था चपटी होने की वजह से, थोड़ा फ्लैट था ये चीज तो बढ़ जाता, कि यहाँ पर देशांतर रेखाओं में ये चीज जस्ट उल्टी हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमने देखा ये चीज, तो यहाँ पर इक्वेटर के पास इनका गैप बहुत ज्यादा होता है, इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि ये चीज यहाँ पर कम हो जाता है और फाइनली यहाँ आके 0 भी हो जाता है, क्लियर है आपको इस तरह से। तो लॉन्जिट्यूड, और ये लॉन्जिट्यूड वाला पार्ट है, इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये जो क्वांटिटी के अंदर कितनी हो रही है, 360 है, क्योंकि आपकी 180 इधर से आ गई पूरी, है ना, क्योंकि एक पूरा जो है एंगल जो फॉर्म होता है, तो इस तरह से यहाँ पर ही फॉर्म हो रहा है कि आपने इस तरह से डिवाइड किया ना, ये 180 हो गया पूरा, और आपसी 180 है, तो आपके 360 पूरा ये लाइन से लॉन्जिट्यूड, क्लियर। अब हम बात करते हैं, देखो ये इस तरह से सेम ये यहाँ पर है, देखो इनका ये पॉइंट सेंटर पे आके मिलने वाली सारी लाइन्स यहाँ पर, क्लियर। तो हम देखते हैं अब इनके बारे के अंदर क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेंट लॉन्जिट्यूड। अब देखो मेन इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की गैप की बात कर रहे हैं हम। किसके बात कर रहे हैं हम लोग, कि इन दो रेखाओं के बीच का गैप कितना है ना, तो हम इन देशांतर रेखाओं के बीच की गैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा भी होता है, बढ़ता भी रहता है, ये हमने देखा है चीज, कि जो देखो ये कम हो जाएगा, पर आइडियल की बात कर रहे हैं हम लोग इक्वेटर के पास, है ना। तो देखो यहाँ पर जो एडजेंट लॉन्जिट्यूड इज अबाउट द, है ना, 111.32 किलोमीटर्स, क्लियर है ये चीज यहाँ पर। तो ये चीज यहाँ पर ये चीज है, तो ये आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रहा है, क्लियर है। तो ये आपका लॉन्जिट्यूड वाला जो गैप, जो हम दो लॉन्जिट्यूड मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच के गैप की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर इतना है, और ये विच इज लेस, है ना, टूवर्ड्स द पोल्स एंड मोर एट इक्वेटर। तो ये इक्वेटर पर देखा, यही बात बताई आपको मैंने, इक्वेटर पे ये गैप लॉन्जिट्यूड रेखाओं के अंदर देशांतर रेखाओं में जो गैप होता है दोनों में, वो बहुत ज्यादा होता है। कहां पर ज्यादा होता है, इक्वेटर के ऊपर, क्लियर। और ये चीज यहां पर कम होगा, देखो लेस की बात कर रहा है ये, तो ये ध्रुवों पर ये गैप बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यही सेम चीज हमने देखा है यहाँ पर। तो ये गैप जो है यहाँ वो ज्यादा होता है, और यहाँ में जो 111.32 जो है वो हमने वो यहीं का देखा है, बाकी ये चीज कम होता जाता है बहुत ज्यादा, क्लियर है। इस तरह से हमने देखा है चीज।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो दिस इज बिकॉज लॉन्जिट्यूड टेपर टूवर्ड्स द पोल, क्योंकि ये इस तरह से चढ़ती है ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, है ना। पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या कर दिया, वही सेम चीज, आज को 0 डिग्री से यहां से प्राइम मेरिडियन से डिवाइड किया है, तो इस तरफ वाला पार्ट की बात कर रहा है ये, क्लियर है। ये इधर वेस्टर्न वाला पार्ट है और ये ईस्टर्न वाला पार्ट है, तो यहां पर हमें इसने क्या बोला, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ये वाला पार्ट पूरा, है ना, मतलब पूर्वी गोलार्ध हो गया, क्लियर। और यहां पर ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो इसी तरह की बात करिए, यहां पर वेस्टर्न साइड वाला आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और आपके ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, पूर्वी गोलार्ध और आपके इधर पश्चिमी गोलार्ध, क्लियर। तो आपकी 0 डिग्री जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, वो भी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे इक्वेटर डिवाइड कर दी थी, वहां आपके वो नॉर्थ और साउथ पोल में, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में डिवाइड कर रही है। इसी तरह से यहाँ पर ये 0 डिग्री प्राइम जो है मेरिडियन लाइन, वो भी आपके अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, इधर पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिमी गोलार्ध, क्लियर। इस तरह से अब देखो आप यहां पर ये क्या क्या बोल रहे हैं, देखो आप, सिंस द अर्थ इज जियोड शेप सो रोटेट 360 डिग्री इन द 24 आवर। आप देखो ये क्या बात कर रहे हैं, वही नॉर्मल सी की बात है कि अर्थ की जो शेप है वो जियोड शेप है, भू आप शेप है, मतलब वो ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है ना, फ्लैट है वहां पर थोड़ी सी, उसी के बारे में बात करता है। सो ये रोटेट 360 डिग्री, तो अर्थ को पूरा रोटेट होने में कितना राउंड, कितना टाइम लग रहा है, उसको 24 आवर्स लग रहा है एग्जैक्टली, जो है 24 आवर्स जो था वो 23.56 मिनट्स, है ना, वो एग्जैक्टली था। पर हम यहां पर देखेंगे अप्रोक्सीमेट में 24 आवर्स लग रहे हैं। देयरफॉर द अर्थ टेक्स 4 मिनट टू मूव 1 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। अब देखो आपको बात समझनी है कि किस तरह से बात कर रहा है ये, हम लोग बात करते हैं इस बारे में, है ना। देखो ये अर्थ यहां पर, ठीक है, ये आपने प्राइम मेरिडियन की बात की यहां पर, क्लियर, ये आपकी हो गया प्राइम मेरिडियन। तो हम लोगों ने क्या बात की कि अर्थ जो है यहां पर 360 जो है डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लगा रही है, यहां पर 24 का टाइम, है ना, 24 आवर्स टाइम लगा रही है, क्लियर है। तो आप देखो यहां पर कि अर्थ जो है वो 1 आवर्स में कितना टाइम लेने वाली है, तो 360 को हमने डिवाइड किया 24 से, तो ये कितना आने वाला है आपके, ये आएगा आपके 15, क्लियर है, और आपके इधर 1 आवर। तो देखो आप यहां पर हम लोगों ने इसी चीज को बात कर रहे हैं, हम यहां पर देखो ये हम बात कर रहे हैं कि जो अर्थ है वो 360 राउंड करने में, क्लियर है, 360 राउंड करने में कितना टाइम ले रही है, आपके 24 आवर्स का टाइम ले रही है। तो बेसिक तो 1 आवर्स में कितना डिग्री का, यहाँ पर कितना डिग्री क्लियर करेगी, कितना लॉन्जिट्यूड को क्रॉस करेगी, यहाँ पर ओनली 15, क्लियर है। अगर हम इसे 1 आवर को हम लोग कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, हम देखते हैं इसे 1 आवर को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स, क्लियर है, हमने 1 आवर को लिख दिया 60 मिनट। तो देखो आप यहाँ पर 60 मिनट जो है, ठीक है, और यहाँ पर ही कितना है आपका 15, हमने लिखा इसे 15 डिग्री। तो देखो आप इससे अगर इसे डिवाइड करते हो तो यहां पर देखो आप क्या आने वाला है, आपके इससे डिवाइड करोगे आप, तो आपके जो कैलकुलेशन आने वाली, देखो हमने देखा अब किस तरह से ये 360 डिग्री आया, यहाँ पर 360 राउंड करने में 24 आवर्स का टाइम लग रहा है, मतलब पूरा एक दिन लग रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला कि 1 घंटे में यहाँ पर 1 आवर के अंदर, हम लोग 1 आवर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 आवर के अंदर यहाँ पर एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड में आने में इतना टाइम लग रहा है इसको 1 आवर। तो इसको पूरा जो है यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मिनट्स का टाइम ये था, मतलब 60 मिनट में यहाँ पर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम लोग सेम यही देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 मिनट में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर मतलब 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है इसको, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपके 1 डिग्री और ये 4 मिनट की बात हो रही है। तो समझ में आया आपको इस तरह से। तो मतलब यहाँ पर हमने जो लास्ट में जो कैलकुलेशन देखी थी यही सेम चीज कि अर्थ टेक 4 मिनट्स टू मूव 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड। तो यहाँ पर हमने यही बात बताई है कि जो अर्थ है वो आपके क्या कर रही है ना, एक लॉन्जिट्यूड को मूव करने में इसको टाइम कितना लग रहा है आपके इसको लग रहा है 4 मिनट। ये इस तरह से ये 4 मिनट आया है आपके, क्लियर है आपको इस तरह से। तो हम लोगों ने यही चीज को क्लेरिफाई किया यहाँ पर कि इसके पास यहाँ पर ये डेटा किस तरह से आया। तो अर्थ जो है आपके 360 डिग्री मूव करने में 24 आवर्स का समय ले रही है, क्लियर है। तो इस तरह से आपके और एक 1 आवर को कंप्लीट करने मतलब 15 डिग्री आपने देखा था कि 15 डिग्री जो है उसको मूव 15 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड है उसको कंप्लीट करने में इसको 1 आवर का टाइम लग रहा है, क्लियर। तो देखो आपकी यहाँ पर टाइम कितना लगने वाला है, यहाँ पर 1 डिग्री को कंप्लीट करने में पहुंचने में इसको 4 मिनट्स का टाइम लगा। तो ये इस तरह से 4 मिनट्स आया। ये बेटा ये जो डेटा है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आने वाला है आपके।
आपको बस याद करना है ये चीज यहाँ पर कि किस तरह से आया है। देयरफॉर द अर्थ टेक्स 4 मिनट्स टू मूव 1 लॉन्जिट्यूड। तो बस अर्थ को एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड को ट्रेवल करने में, है ना, वो टाइम कितना लग रहा है ओनली यहाँ पर, उसको टाइम लग रहा है यहाँ पर ओनली 4 मिनट्स का टाइम लग रहा है। क्लियर है? चलते हैं हम आगे। ठीक है, सिंस द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, एंड द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, टाइम ऑन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज अहेड ऑफ द ग्रीनविच एंड दैट ऑन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज बिहाइंड इट। देखिए आप बात समझिएगा यहाँ पर, ये किस बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर बात हो रही है कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो डायरेक्शन है घूमने का, वो डायरेक्शन कैसा है, अर्थ किस डायरेक्शन से घूमती है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि अर्थ का जो डायरेक्शन है वो घूमती है आपकी वेस्टर्न डायरेक्शन से ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, मतलब हमारी ये अर्थ बना दिया हमने। ठीक है, इसे समझना मुश्किल होता है इस पर। ठीक है, आप समझिए इसे ध्यान से। इस तरह से हम लोगों ने ये चीज कर दिया। यहाँ पर ये क्या है, ये हम लोग ग्रीनविच मीन लाइन, सॉरी ये आपके प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच सेम, ये तो आपने ये चीज है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये किस बारे में बात कर रहे हैं कि जो अर्थ का जो रोटेशन है वो किस तरह से आपके इस तरह से, ये चीज वेस्ट टू ईस्टर्न ये डायरेक्शन में घूम रही है यहाँ पर। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं सेंटेंस को समझिएगा आप। टाइम ऑन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर टाइम हमेशा आगे मिलेगा आपको, समझ रहे हैं आप। तो ये हमने बात किया यहाँ पर ईस्ट, तो यहाँ पर टाइम हमेशा आपको आगे मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आपको टाइम यहां पर आगे मिलेगा एज कंपेयर टू किसके, वेस्टर्न से। तो मतलब यहां पर टाइम पीछे रहेगा। ये इसको एग्जैक्टली समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो कैसे क्या होगा यहां पर, क्योंकि अर्थ का जो डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट घूम रही, तो पहले ऑब्वियसली बात है यहां पर सन है, तो यहां पर सबसे पहला वाला जो पार्ट जो सन के सामने है वो कौन सा है, आपके ईस्टर्न वाला पार्ट है। तो ऑब्वियसली बात है आपके पास सबसे पहले दिन कहां पे होने वाला है, ईस्टर्न वाले पार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले वही आपकी सूरज को देखेंगे कि सूरज उग गया है, तो सबसे पहले जो सामने वाला पार्ट है वही होने वाला है ना। तो ऑब्वियसली बात है उनका टाइम आगे चलेगा, है ना। यहाँ पर टाइम हमेशा आगे रहेगा जो भी कुछ है यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर टाइम आगे रहेगा और यहाँ पर टाइम पीछे कम चलेगा। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है 1 घंटा है, तो यहाँ 15 जो है लॉन्जिट्यूड है, तो 15 लॉन्जिट्यूड आप मान लो, 15 लॉन्जिट्यूड को पहुंचने में यहाँ पर 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 1 घंटा, जब यहाँ 10 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 10 बजे मानते हैं तो यहाँ पर आप पीछे जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइम कितना होगा, यहाँ पर 1 घंटा पीछे हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर यही बात उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि अगर इस 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन, हम इसके जाते हैं पूर्व में, तो वहां पर आपको टाइम 1 घंटा बाद में मिलेगा। जब वहां पर 10 बज रहे हैं तो आप पीछे जाएंगे तो वहां पर टाइम क्या हो जाएगा, 1 घंटा पीछे होगा। वहां पर 9 ही बज रहे होंगे अभी। समझ में आया कॉन्सेप्ट यहाँ पर? तो उन्होंने यही चीज समझाने की कोशिश करी, इसलिए हम स्पेस अहेड ऑफ द ग्रीनविच, है ना। तो आपकी ये चीज ज्यादा रहेगा और इधर पीछे वाला पार्ट पीछे रहेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आएगा इजीली। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो, दिस इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इज लोकल टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ फॉर एवरी 15 लॉन्जिट्यूड। देखो 15 लॉन्जिट्यूड का उन्होंने क्यों बोला कि हर 15 लॉन्जिट्यूड के बाद में अर्थ के अलग अलग एरिया में टाइम का डिफरेंस होता है। क्लियर है आपको? तो अलग जितने भी यहाँ पर लॉन्जिट्यूड है, हर एक जो आपकी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अर्थ है उसके दूसरे वाले पार्ट में, जैसे अर्थ हमने यहाँ पर ये चीज बताया, आपके इसी तरह से बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमें 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन लाइंस है, तो आपके इससे डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि 15 डिग्री के अंदर अर्थ आपके जो 15 लॉन्जिट्यूड को क्रॉस करती है, तो 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। अभी हमने कैलकुलेशन में देखा तो वो डिफरेंस आपको अलग अलग मिलेगा, और जो अलग अलग जो टाइम आ रहा है, एक आपके 15 लॉन्जिट्यूड को क्रॉस करने के बाद 1 घंटा चेंज हो रहा है, मतलब ईस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा, ऐड होगा, और पीछे जाएंगे तो 1 घंटा कम होगा। तो ये जो टाइम आता है इसको हम बोलते हैं आपके लोकल टाइम। क्लियर है? मतलब एग्जैक्टली जो टाइम है वो इसी तरह से आने वाला है। पर हम इससे क्या करेंगे, आपके इससे जो इंटरनेशनल जो टाइम लाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे, एक ही वो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको मानना पड़ेगा। पर जो लोकल टाइम की बात करें वो ये जो एग्जैक्टली टाइम आ रहा है ना, आपकी इस GMT की वजह से वो इस तरह से आ रहा है कि जो आपका एक्चुअल टाइम हो रहा है, तो फॉर एवरी 15 लॉन्जिट्यूड देयर इज अ डिफरेंस ऑन 1 आवर इन टाइम। तो हर 15 लॉन्जिट्यूड के बाद में अगर दूसरा कंट्री में आता है तो वहां पर टाइम का डिफरेंस होता है। हम इस कंडीशन को इंडिया में भी देखने वाले हैं, है ना। अभी इंडिया में देखेंगे हम, वहां पर लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम की भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखो, इन दिस वे द टाइम ऑन द 180 डिग्री ईस्टर्न ये 12 आवर। तो देखो आप, क्योंकि आप जो जाओगे ना इस तरह से यहाँ पर 15 करते हुए, तो 12 आप इस तरफ जाओगे और 12 आप इस तरफ जाओगे।
क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपके 15 लॉन्जिट्यूड मिला के, है ना, 180 का यहाँ पर 12 आवर्स आगे जाएगा, और आपके पीछे वाला जो पार्ट है वेस्टर्न वाला वो आपके 12 आवर पीछे जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री है। क्लियर है आपको? तो इस तरह से डिफरेंस आने वाला है यहाँ पर। क्लियर है? तो आपके जो भी आप ईस्टर्न डायरेक्शन में और वेस्टर्न डायरेक्शन में, ईस्टर्न में टाइम आगे जाएगा और वेस्टर्न डायरेक्शन में टाइम पीछे की तरफ कम होता जाएगा आपके। क्लियर? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स इन द टाइम ईस्ट एंड वेस्ट। तो टाइम इसी वजह से आ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये हमने डिफरेंस देखा है चीज, क्योंकि यहाँ पर टाइम हमेशा सूरज यहाँ पर सामने है, तो पहले चीज यहाँ वाली चीज फ्रंट पे जाएगी, तो 1 घंटा। तो आपके इधर वाली जो चीजें हैं, ये वाला टाइम जो है वो आगे रहेगा और ये टाइम पीछे रहेगा, इसी वजह से डिफरेंस आ रहा है। हम बात करते हैं इंटरनेशनल टाइम। इससे आपका क्लियर होगा जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये क्या इमेजिन की गई है। देखो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या चीज है। हम लोगों ने देखा कि लॉन्जिट्यूड का जो देशांतर जो आपके प्राइम मेरिडियन लाइन है, हम लॉन्जिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। देशांतर का जो मेन, आपने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, है ना। तो आपने जो डिवाइड किया है यहाँ से इस प्राइम मेरिडियन लाइन से, तो ये जस्ट इसके बाद इट इज इमेजिनरी लाइन ऑल्सो, है ना, 180 लॉन्जिट्यूड। तो ये आपका ये 0 डिग्री हो गया। चलो आपने जैसे इस चीज को ड्रैग किया, अगर आपने चीज को यहां पर ये चीज देखते हो आप इसको, तो ये क्या है यहाँ पर, ये 0 डिग्री का। क्लियर है अभी? और आप अगर इस चीज को यहां पर आगे बढ़ा देते हो तो ये लाइन कितने की बन गई आपके, ये लाइन आपके पूरे की बनती है 180 डिग्री की। तो आपके जो 180 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड है वही आपके इंटरनेशनल डेट लाइन है। क्लियर है आपको? ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, अवॉइडिंग द कंटिन्यूअस लैंड पार्ट्स। और इसको क्यों ड्रैग किया गया हम देखेंगे इससे क्यों किया गया, क्योंकि देखो क्या है ना, अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके पास टाइम अलग अलग होता है। जैसे हम बात करते हैं ग्रीनविच मीन लाइन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्लियर है? तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वहां पर कुछ कंट्रीज जो है 15 डिग्री के अंदर, कुछ बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज हैं जहां पर टाइम वो डिफरेंट, वहां पर टाइम का डिफरेंस आ रहा है। तो उस टाइम के डिफरेंस को रिमूव करने के लिए, गायब करने के लिए हमने जो काम किया है उसको लाइन ड्रॉ किया है। तो वो लाइन कौन सी है आपके, वो आपके इंटरनेशनल डेट लाइन है जो चीज को, प्रॉब्लम को रिमूव करेगी। तो हम इंडिया की इसमें बात करते हो तो हमारे इंडिया में भी 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो आपके जो आपके ईस्टर्न जो मोस्ट पॉइंट है, पूर्वी वाले सबसे अंतिम बिंदु, और आपके जो पश्चिम वाला जो वेस्टर्न पे जो लास्ट बिंदु है, दोनों में डिफरेंस बहुत आता है। वहां भी 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। इस तरह से इस टाइम को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से इंटरनेशनल डेट लाइंस और इंडिया की IST लाइंस को हमने क्रिएट किया है। हम यहाँ बात करते हैं रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन, वही GMT वाली। तो इन्होंने क्या किया बेटा, देखो यहाँ पर लंदन वाज चूजन एज अ 0 मेरिडियन, है ना। और कब डिफाइन किया है इसको, 1, है ना, 1884 में इसे डिफाइन किया, 1884 में हमने डिफाइन किया इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू। ये हम जो ग्रीनविच लंदन है उसी को यहाँ पर हम वो मानने वाले हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ध्यान रखिएगा आप किस तरह से ये चीज है ना। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है, आपको बताता हूँ मैं एक बार मैप में कि किस तरह से यहाँ पर ये क्रॉस हो रही है। ये देखो आप, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। क्लियर है? देखो तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, वो 0 डिग्री के अलावा 180 डिग्री लाइन है। 180 डिग्री की जो लाइन होने वाली है उसी को बोला जाता है यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन। तो देखो इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है आपके। अब देखो इससे आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पूरी प्लेन एकदम स्ट्रेट नहीं है ना। ये एकदम लाइन स्ट्रेट नहीं है, इससे कई जगहों पे क्या किया गया, फोल्ड किया गया, मोड़ा गया उसे। देख रहे हैं आप इस तरह से। तो इस लाइन को बहुत ज्यादा क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है। क्लियर है? तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन को क्यों ड्रॉ किया गया देखो आप यहाँ पर। अभी हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये आपकी जो है वो इंटरनेशनल टाइम लाइन है, डेट लाइन है। अब डेट लाइन के बारे में बात करते हैं, इसके बाद हम एक बार देखते हैं कि किस तरह से। देखो इट इज बैंड एट द 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टूवर्ड्स द ईस्ट। अब इसे 75 डिग्री नॉर्थ पर किस डायरेक्शन में मूव कर दिया हमने देखा इस तरह से, है ना। हम आप बात कर रहे हैं 180 डिग्री की, उस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 180 डिग्री जो लाइन है इसको यहाँ पर जो मोल्ड कर दिया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? आप ये देखिएगा यहाँ पर इस तरह से, इससे लाइन को इस तरह से ड्रैग कर दिया। ईस्टर्न वाले पार्ट की तरफ बात कर रहा है, बाद में फिर इस तरह से मोड़ा। तो ईस्टर्न वाले पार्ट में जो इसको ड्रैग किया गया, क्यों बोला गया, क्योंकि साइबेरिया एंड सेपरेट द साइबेरिया अलास्का। देखो क्या होता है लाइन के अंदर, आप देखो, ये देखो हम इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, साइबेरिया का बहुत सारा पार्ट। देखो ये पूरा कंट्री है साइबेरिया, रशिया का पार्ट है। तो रशिया का जो है, अगर ये चीज़ यहाँ से निकलती तो साइबेरिया का छोटा सा पार्ट में अलग टाइम आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये यहाँ पर ये हम लोग देखा रहे साइबेरिया है पूरा। तो ये साइबेरिया का टाइम क्लैश नहीं होगी, एक साइबेरिया के अंदर ही 2 टाइम्स बताएंगे फिर।
तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने इस लाइन को मोड़ दिया है ताकि पूरे साइबेरिया के अंदर एक ही टाइम शो होगा। क्लियर है? इस तरह से फिर यहां पर एक बेरिंग सागर है, ठीक है, यहां पर भी फोल्ड कर दिया क्योंकि इसका पूरा पार्ट इसके अंदर आता है, तो इसको यहां से भी बैंड कर दिया इन्होंने। समझ रहे हैं? तो इस तरह से यहां पर ये कंडीशन की इन्होंने, यहां पर ये देखो आप, है ना, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट भी है टूवर्ड्स द वेस्ट, उससे वहां पर वेस्ट में ड्रैग कर दिया। इसी तरह से सेम नीचे की तरफ आप देखोगे यहां पर ये चीज, यहां पर भी इसे ड्रैग किया गया है। फिजी आइलैंड जो है इनको इन्होंने फोल्ड किया है यहां पर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लैंड ऑफ आइलैंड ऑफ फिजी एंड न्यूजीलैंड। तो इन दोनों चीजों में भी टाइम सेपरेट ना आए, इसी तरह से उन्होंने भी उस चीज को वहां पर आपके वापस से ड्रैग कर दिया ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ। इंटरनेशनल डेट लाइन बैंड टूवर्ड्स ईस्ट इन द सदर्न पैसिफिक ओशियन। और देखो ये जो लाइन आपने ड्रैग करी है, आपके इंटरनेशनल डेट लाइन, वो पूरे पैसिफिक ओशियन के अंदर ड्रैग की गई है। क्लियर है आपको? There is a difference of 24 hours, one day in eastern and western of it. Therefore, one day is either gained or lost while crossing this line. अब देखो आपको ये चीज पता है कि हम लोग इधर जा रहे हैं तो वहां पर कम हो रहा था, इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा हो रहा है दिन। अब देखो आप यहाँ पर किस तरह से हम समझते हैं इस लाइन, इस चीज को। तो while crossing, ये सेम लाइन है, तो while crossing it from east to west, तो मतलब हम जब जा रहे हैं यहाँ पर ईस्ट से जाएंगे हम लोग वेस्ट की तरफ, तो आपको एक दिन क्या होगा, वो चीज मिलेगा ज्यादा। देखते हैं हम इसे यहां पर किस तरह से। ये देखो आप इस लाइन के जिस तरह से यहां पर हम लोगों ने लाइन, ये जो लाइन है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां पर उन्होंने क्या चीज बोली है, ईस्ट टू वेस्ट वन डे इज गेन। तो आप जैसे ही ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न में आओगे तो आपको एक दिन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो आप ये हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न साइड है, क्लियर, और आप इधर देख रहे हो ये वेस्टर्न है। तो आप जैसे ही यहां पर 24 की जर्नी करके यहां से फ्लाइट से आप इधर आते हो, आपको क्या मिलेगा, इधर प्लस मिलेगा। क्लियर है? ये जस्ट आपकी जीएमटी का अपोजिट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। आप में जब उधर जाते थे आप वहां पर, तो वहां पर क्या हो रहा था, उधर उल्टा है चीज, यहां पर +1 हो रहा था उधर, है ना चीज, वहां पर उधर टाइम बढ़ रहा था उस समय पर। आप ये जस्ट अपोजिट है, तो आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। आप ईस्टर्न से आप इधर आओगे यहां पर वेस्टर्न की तरफ, तो आपको एक दिन ज्यादा मिलेगा। जैसे आप यहां पर 10 तारीख को चलते हो यहां पे, क्लियर है, यहां पर आप 10 तारीख को चलते हो, ठीक है, तो आप यहां पर आओगे तो आपको यहां पर एग्जैक्टली कितना मिलने वाला है, 12 मिलने वाला है। मतलब यहां पर 10 तारीख है, क्लियर है, तो यहां पर आप यहां पर जब आओगे तो आपको यहां 12 तारीख मिलेगी, तो बीच में एक दिन गायब हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीटली, है ना। तो यहां पर जो है वो प्लस में मिल रहा है आपको हमेशा, ठीक है। तो वहां पर आपको ज्यादा एक दिन, यहां पर डे की बात हो रही है, 1 डे नॉट आर, ध्यान रखिएगा ये चीज। वहां पर आर की बात हो रही थी जीएमटी के अंदर, जबकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि आप जैसे ही किसकी तरह जो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उससे आप ईस्टर्न से वेस्टर्न साइड पे जाने वाले हो, तो आपका एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, मतलब वो बढ़ा हुआ मिलेगा आपके, आप चले थे यहां पर। क्लियर है? इस तरह से ये कंडीशन है यहां पर, समझ में आपको चीज। हम इस तरह से देखते हैं। एंड वाइल गोइंग टू वेस्ट टू ईस्ट, और आप जब जाओगे यहां पर वेस्ट से ईस्ट तो आपके एक दिन गायब हो जाएगा। क्लियर है ये चीज आपको? देखो इस तरह से। और जब आप कहां पे आओगे, आप वेस्टर्न से यहां पे जाओगे, इस तरह से इधर आओगे, तो वेस्टर्न से ईस्टर्न पे आए तो यहां पर आपका एक दिन कम हो गया, बिल्कुल 1 डे का नुकसान हो जाएगा पूरा। 24 आवर्स की जर्नी करके जब आप यहां पहुंचोगे तो आपके पूरा दिन वो गायब हो जाएगा। क्लियर? आपका पूरा वो जर्नी में निकल जाएगा और वो पूरा इसलिए दिन गायब हो रहा है यहां पर। तो आप यहां पर 10 को चले तो यहां पर आप 12 को पहुंचोगे। क्लियर है? मतलब 12 को आपका एक दिन जो है वो डे मिसिंग रहेगा। यहां पर भी सेम चीज होने वाली है ना। तो यहां पर आपके एक दिन जस्ट गायब, यहां पर ज्यादा मिलेगा, यहां पर एक दिन कम हो जाएगा। क्लियर आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल इस लाइन का, इंटरनेशनल डेट लाइन का, तो इस तरह से काम आता है ये। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको चीज? अब हम बात करते हैं इंडिया के रेफरेंस में। इंडिया के रेफरेंस में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोकल टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोकल टाइम देखते हैं हम लोग, इंडिया के रेफरेंस में बात हो रही है यहां पर। लोकल टाइम किस तरह से क्या होता है, द टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ। देखो आपने बात की थी यहां पर लोकल टाइम, जब स्टेटमेंट आया था तो पर्टिकुलर जो हम लोगों ने लेटीट्यूड और जो लॉन्जिट्यूड फॉर्म किया है, तो एज ए हम लोग देखते हैं कि लॉन्जिट्यूड हम लोग टाइम देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं, तो लॉन्जिट्यूड के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल में जो टाइम आ रहा है, एक्चुअल जो टाइमिंग आ रही है उसकी लॉन्जिट्यूड के अकॉर्डिंग वहां पर कितना होना चाहिए, तो वो आपके कहलाता है, आपके लोकल टाइम कहलाता है। और एज कैलकुलेटेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन, और सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग वो हम कैलकुलेट करते हैं कि अभी सूरज यहां पर उग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मॉर्निंग होने वाली है ना। इसी को क्या बोला जाता है, लोकल टाइम बोला जाता है उस एरिया का एक्चुअल में जो टाइम हो रहा है। क्लियर? हम देखते हैं लोकल मिड डे सेम ही हो रहा है, टाइम ऑफ द प्लेस दैट इज टाइम व्हेन द सन सनशाइन ऑलरेडी, मतलब जब सूरज की किरणें सीधी पड़ने वाली है, तो मतलब 12 बजने वाला टाइम, और लोकल मिड डे टाइम हो गया। क्लियर है?
अब देखो इन इंडिया देयर इज अ डिफरेंस, देखो यहां समझ में आएगा कि हम लोकल टाइम को किस वे में ले रहे हैं। यहां पर इन इंडिया देयर इज अ डिफरेंस, है ना, ऑफ 2 आवर्स इन द टाइम ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, है ना, अरुणाचल प्रदेश एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात के बारे में बात हो रही है। देखो समझते हैं हम इस पॉइंट को, ये किस बारे में बात कर रहा है। यहां पर देखो हम लोगों ने मान लिया यहां से ये इंडिया है, क्लियर है, हम लोगों ने इंडिया मान लिया यहां पर। तो इंडिया का ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहां पर बात कर रहा है गुजरात की जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। तो इन दोनों में जो यहाँ का जो टाइम है अलग अलग, और यहाँ का जो टाइम है, क्लियर है, आपको पता है यहाँ पर कि दोनों के बीच में जो गैप है, आप इनका अगर गैप देखते हो कि कितना गैप आ रहा है इनके बीच में, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखें इनका बीच, देखो आप यहाँ का जो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ का जो लॉन्जिट्यूड का जो एक्सटेंट है वो कितना आ रहा है 7 ईस्टर्न, और आपके यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट, क्लियर है। तो अगर ये देखो ये इनका यहाँ के लॉन्जिट्यूड का इनका ये डेटा है कि इसका लॉन्जिट्यूड यहाँ का ये कॉर्नर है कौन से लॉन्जिट्यूड पर के ऊपर है, यहाँ पर ही, तो यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट्स, यहाँ पर जो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्टर्न की बात कर, क्योंकि इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है चीज आपको, इस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर, तो ये आपका लोकल टाइम आएगा, इसके अकॉर्डिंग जो टाइम आ रहा है जो एक्चुअल में यहाँ पर जो है यहाँ पर, ठीक है। अब देखा हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दोनों में बीच में क्या बोल रहा है, ये 2 आवर्स का डिफरेंस हो रहा है। 2 आवर्स का डिफरेंस मीनिंग देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो हमने देखा था, अब देखो आप 97 में से अगर आप 68 को माइनस करते हो तो एग्जैक्टली तो जो है 29 समथिंग पॉइंट्स में आएगा। तो इसे आप क्या मान सकते हो, 30 डिग्री आप इसे परफेक्टली मान सकते हो। दोनों में जो है आपके ईस्टर्न और जो वेस्टर्न है ना, हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात कर रहे हैं, जो हमारे इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न जो मोस्ट पॉइंट है लास्ट वाले। तो देखो इनका जो लॉन्जिट्यूडल एक्सटेंट हमने देखा, तो यहाँ का जो लोकल टाइम को देख लिया हमने, क्लियर है। पर देखो आप यहाँ का जो 2 आवर्स का डिफरेंस, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, 2 आवर्स का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो आप इन दोनों का जो गैप देखोगे ना, 97 में से आप इसे माइनस करोगे तो एग्जैक्टली तो 29 मिनट समथिंग आ रहा है, पर आप अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री ले सकते हो इसे। आपको पता है 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड, आपको पता है कि यहाँ पर 1 घंटे के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड को यहाँ पर टाइम कितना कर रहा है 1 आवर। तो ऑब्वियसली बात है 30 डिग्री यहाँ पर जब लॉन्जिट्यूड है तो यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पर आपके आने वाला है 2 आवर्स। समझ में आया कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर? तो मतलब इसलिए क्योंकि अर्थ इंडिया जो है इस तरह से दोनों में टाइम का डिफरेंस आ रहा है, ये 2 आवर्स का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया के इस ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर आपके जो गुजरात वाला वेस्टर्न डायरेक्शन है, तो दोनों की जो लॉन्जिट्यूड है उसमें कितना डिफरेंस है 30 का, है ना। अब ऐसे देखते हो आपको पता है कि 15 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड है उसमें उसको क्रॉस करने में जो आपके अर्थ को टाइम कितना लग रहा है आपके 1 आवर का। तो ऑब्वियसली बात है जब 30 डिग्री तो यहाँ टाइम कितना लगेगा आपके 2 आवर्स का टाइम लगने वाला है। क्लियर हुआ है चीज यहाँ पर, इसलिए 2 आवर्स का डिफरेंस होता है यहाँ पर, और इसी को लोकल टाइम बोला जाता है कि दोनों में जो एक्चुअल टाइमिंग आ रही है। पर उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, उस चीज की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए हम देख रहे हैं कि यार जब यहाँ की घड़ी यहाँ अलग टाइम बताएगी, अगर आप यहाँ गुजरात में बैठे हो और आप फोन करोगे कि आने में टाइम कितना हो रहा है, तो आपको मतलब वहां पर सूरज 4 बजे उग गया या 5 बजे उग गया, आप मान लो कि वहां सूरज 5 बजे उग गया, तो आपके यहाँ गुजरात में सूरज 7 बजे उगने वाला है। ये कंडीशन होने वाली है यहाँ पर। क्लियर हुआ आपको इस तरह से? और देखते हैं हम इसी तरह से। तो यही चीज हमने आपको बताया, मैंने आज को इस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने यहाँ पर अरुणाचल, इस तरह से ये पॉइंट हो गया था वैसे आपका। चलो हम बात करते हैं ईस्टर्न टाइप की। यहाँ हम देखते हैं अब इंडिया में देखो इसी चीज का सोल्यूशन करने के लिए, वर्ल्ड में तो हमने सोल्यूशन देख लिया, वहां पर वो आपके वहां पर इंडियन जो डेट लाइन थी उस तरह से फॉर्म किया इसे हम लोगों ने। पर इंडिया में भी इस तरह से, क्योंकि कई बार ये बात आती है कि इंडिया को की जो टाइम है वो टाइम जोन वो 2 होना चाहिए, कि बहुत डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर भी, है ना। अगर बनता है तो एक बिहार पटना के अंदर बनना चाहिए और दूसरा कोई दिल्ली के अंदर डिमांड आती है, क्योंकि डिफरेंस 2 आवर्स का डिफरेंस है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इस स्टैंडर्ड टाइम हमने माना है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसे, IST के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो देखो दिस इज इमेजिनरी लाइंस, वही सेम हम इमेजिनरी लाइंस है। आज के ऊपर इस तरह की कोई लाइंस नहीं है, ना लॉन्जिट्यूड है, ना लेटीट्यूड है ना, ना GMT है, कोई भी लाइंस नहीं है। बस ये हमें टाइम से कॉन्सेप्चुअल और इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग स्टडी करने के लिए इनको यहाँ बनाया। तो देखो आप, दिस इज इमेजिनरी लाइंस पासिंग फ्रॉम मिड ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन द मिडिल ऑफ द कंट्री। आप देखो ये आपके जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है जो आपके अर्थ हमारे इंडिया से क्रॉस हो रही है। देखते हैं हम इसे कैसे। Standard time of the country is followed all over the country to avoid the inconvenience caused by the difference in local times of different place in that country। आगे बात समझ में आपको, लोकल टाइम का जो है
उस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि देखो डिफरेंस है लॉन्जिट्यूड, इंडिया थोड़ा सा बड़ा कंट्री है तो वहां पर भी बहुत सारा डिफरेंस है। आपके अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम बता रहा है, क्लियर है, गुजरात में अलग टाइम, तो ये इस डिफरेंस को गायब करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमने एक आइडियल लाइन ड्रॉ करी है। उस पर जो टाइम होगा उसी को पूरे इंडिया वाले टाइम मानने वाले हैं कि एग्जैक्टली यही टाइम है यहाँ पर। क्लियर हुआ आपको कैसे को ड्रॉ किया हम लोगों ने? हम तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। देखो आप देखो इस एग्जाम्पल देखो, 82.5 डिग्री को आपने माना है, 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्जिट्यूड है उसी को हम लोगों ने अपना IST माना है। कैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी, ऐसा हम देखते हैं एक बार थ्योरेटिकल पार्ट। पासिंग फ्रॉम नैनी, और ये आपकी नैनी आपके जो गांव एरिया का नाम है, गांव का नाम है, तो वहां से निकल रही है इलाहाबाद, यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी इलाहाबाद के नैनी जो एरिया है वहां से निकल रही है ना, इज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की जो है आपके IST लाइन है ये चीज। द टाइम एट दिस लॉन्जिट्यूड इज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर है आपको? अब देखते हैं हम इसके बारे में कि किस तरह से यहाँ पर ये हो रही है। यहाँ पर देखो हम लोग बात करते हैं इस बारे में कि चलो ये आपका इस तरह से डिवाइड किया हमने अर्थ को, तो आपके देखो गोलार्ध हमारा जो इंडिया आ रहा है वो आपके यहाँ पर आ रहा है, ये हमने बात की यहाँ पर। क्लियर है? हम लोगों ने इंडिया को यहाँ पर सेट किया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ये गुजरात वाला पॉइंट हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश, तो इस टाइम डिफरेंस में 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर, ये आपके 82.5 डिग्री की लाइन है। हम लोगों ने इसे इमेजिनरी मान के एज्यूम किया है। आप इसे देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर गुजरात वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश वाला पॉइंट हो गया। पर इसी तरह के टाइम डिफरेंस को, प्रॉब्लम वाली जो प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी है, 82.5 डिग्री की लाइन जो है। क्लियर है ना, हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ करी है यहाँ 82.5 डिग्री की लाइन, जो देखो अब यहाँ पर जो है, देखो अब ये जो लाइन आ रही है यहाँ पर, आपकी देखा था हमने यहाँ पर इधर 68 डिग्री 7 मिनट्स और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये दोनों का गैप। अब देखो यहाँ पर ये लाइन कैसे आ रही है, देखो इन्होंने किस तरह से इससे यहाँ पर माना है ना। हम इलाहाबाद यूपी के जो हमने इमेजिन यहाँ पर लाइन माना है, इसको इमेजिनरी लाइंस, है ना, जो यहाँ का जो टाइम होगा इसी टाइम को पूरे इंडिया में एक कॉमन टाइम माना जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसा टाइम माना जाएगा। ये देखो आप 68 डिग्री, और ये हमने इसे ऐसा कैसे मान लिया, ऐसे नहीं माना कि जहां मूड हो हमने वहां पे इमेजिन कर लिया। इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन क्या है, देखो आप 60 डिग्री जो 60 डिग्री 7 मिनट्स इसके अंदर टाइम ऐड करोगे, यहाँ पर अगर आप इसके अंदर 15 जो डिग्री लॉन्जिट्यूड ऐड करते हो तो क्या आता है, आपके ये वाला पार्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, समथिंग ये वाला पार्ट आएगा आपके 15। हमने इसके अंदर ये जो 68 डिग्री आ रहा है इसके अंदर हम लोग जोड़ते भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपके एग्जैक्टली जस्ट ये वाले पॉइंट आएगा, और यहाँ पर भी अगर 90 इसमें आपको 15 डिग्री ऐड करना है और यहाँ पर इसमें 15 डिग्री माइनस करना है, तो आपके जस्ट समथिंग यही पॉइंट आने वाला है 82 डिग्री समथिंग ये चीज़। तो हम लोगों ने इस लाइन को इसलिए माना है। और यहाँ पर जो टाइम है देखो, यहाँ पर 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा था। अगर यहाँ पर सूरज 5 बजे है ना राइज हो रहा है सन यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 बजे हो रहा था, पर हमने यहाँ पर अब जो टाइम माना है इसको 6 मान लिया। तो यहाँ पर एक आइडियल कंडीशन मान ली हमने इमेजिनरी कि यहाँ पर जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया में माना जाएगा। समझ में आपको ये कॉन्सेप्ट? तो इस तरह से यहाँ पर ये आपके IST इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको क्लियर होगा चीज़ें किस तरह से हम लोगों ने, तो हमारा इस तरह से लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड वाला दोनों का पार्ट क्लियर हो चुका है ना। और आप लॉन्जिट्यूड को समझने से पहले लेटीट्यूड वाला पार्ट भी देख लीजिएगा, इससे हमारा पहले वाला जो लेक्चर था वो लेटीट्यूड के ऊपर ही था। क्लियर है ये चीज़? आई होप आपको पूरा इजीली समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए आप कैरियर पॉइंट के साथ में, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो को हमने लेकर आने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सो मच।